नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम नज़र डालेंगे ऐसे टॉप करंट अफेयर्स पर जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना है। आज का पहला प्रश्न रहा, महिला जूनियर एशिया कप 2024 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? तो आपका प्रश्न रहा, महिला जूनियर एशिया कप 2024 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? आपके ऑप्शन रहे कोरिया गणराज्य, जापान, चीन या फिर मलेशिया। तो इसका सही आंसर जाएगा चीन के साथ। भारत ने 15 दिसंबर 2024 कब 15 दिसंबर 2024 को मस्कट ओमान में महिला जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी चैंपियनशिप जीती। तो क्या जीती? हॉकी चैंपियनशिप, जिसमें चीन को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती? आपके ऑप्शन रहे हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई या फिर कर्नाटक। तो इसका सही आंसर जाएगा सी, मुंबई के साथ। मुंबई ने 15 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, कहां पर? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में फाइनल में मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीती। तो किस टीम को हराया? मध्य प्रदेश को। कितने विकेट से? 5 विकेट से। कौन सी ट्रॉफी जीती? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 5 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महान कलाकार जाकिर हुसैन का दिसंबर 2024 में निधन हो गया। यानी कि हाल ही में जाकिर हुसैन का निधन हुआ। वह किस क्षेत्र से अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? तो उन्होंने किस क्षेत्र में अपना सबसे अधिक योगदान दिया? तो आपके ऑप्शन रहे भारतीय शास्त्रीय नृत्य, तबला और भारतीय शास्त्रीय संगीत, चित्रकला और मूर्तिकला, साहित्य और कविता। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, तबला और भारतीय शास्त्रीय संगीत। महान तबला वादक जाकिर हुसैन 15 दिसंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका, तो किस स्थान पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है। और ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, विजय दिवस 16 दिसंबर किस महत्वपूर्ण घटना का स्मरण कराता है? तो किस घटना का स्मरण कराता है विजय दिवस जो 16 दिसंबर को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन रहे ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता, कारगिल युद्ध में विजय, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय और भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर। तो इसका सही आंसर जाएगा 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय। इसका सही आंसर सी के साथ जाएगा। 16 दिसंबर को प्रति वर्ष मनाया जाने वाला विजय दिवस भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय की याद दिलाता है। तो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय हुई थी। किस दिन? 16 दिसंबर को। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, NHAI द्वारा शुरू किए गए नए रूट पेट्रोलिंग व्हीकल्स PRV का क्या नाम है? आपके ऑप्शन रहे राजमार्ग सेवा, राजमार्ग साथी, हाईवे हेल्पर, रोड साथी। इसका सही आंसर बताना है कि NHAI द्वारा शुरू किए गए नए रूट पेट्रोलिंग व्हीकल्स का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, राजमार्ग साथी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, NHAI का पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राजमार्ग सुरक्षा में सुधार के लिए राजमार्ग साथी नामक उन्नत रूट पेट्रोलिंग व्हीकल्स शुरू करने की योजना बना रहा है।
ओके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, किस संगठन ने इंडियन लाइट टैंक ILT इंडियन लाइट टैंक विकसित किया? आपके ऑप्शन रहे, भारतीय सेना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। भारतीय सेना की अंतिम आवश्यकताओं के आधार पर चेन्नई में DRDO प्रयोगशाला कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित भारतीय लाइट टैंक, यानी कि भारतीय सेना की अंतरिम आवश्यकताओं के आधार पर चेन्नई में विकसित भारतीय लाइट टैंक का निर्माण किया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन मुख्य रूप से नवाचार के किस क्षेत्र पर केंद्रित है? आपके ऑप्शन रहे, स्वास्थ्य सेवा नवाचार, प्रौद्योगिकी और समस्या समाधान, कृषि विकास और खेल प्रबंधन। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर जाएगा बी, प्रौद्योगिकी और समस्या समाधान के साथ। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें भारत भर में कई टीमें विभिन्न श्रेणियों में विजेता बनकर उभरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, भारतमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारतमाला परियोजना वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, ग्रामीण विद्युतीकरण में सुधार करना, राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित करना, नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर जाएगा सी, राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित करना। भारतमाला परियोजना कौन सी परियोजना? भारतमाला परियोजना, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था, भारत सरकार द्वारा माल और यात्री आवागमन की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा पहल है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 100% परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो इसका आपके ऑप्शन रहे, मैग्नस कार्लसन, गैरी कास्पारोव, विश्वनाथ आनंद, डोमराजू गुकेश। इसका सही आंसर जाएगा हमारे भारत के निवासी डोमराजू गुकेश ने सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती। भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमराजू गुकेश ने 12 दिसंबर 2024 को 12 दिसंबर 2024 को 18 साल की उम्र में, मात्र 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। यानी कि मात्र 18 साल में विश्व चैंपियन बन चुके हैं हमारे डोमराजू गुकेश। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, एक राष्ट्र एक चुनाव पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो एक राष्ट्र होगा और एक ही चुनाव होगा। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चुनाव की आवृत्ति और संबंधी लागतों को कम करना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना। इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ, चुनावों की आवृत्ति और संबंधित लागतों को कम करना। चुनाव की आवृत्ति और संबंधित लागतों को कम करना, यानी कि बार बार चुनाव नहीं कराना है और इनकी लागतों में कमी करना है कि ज्यादा से ज्यादा खर्चा ना हो और कम से कम चुनाव हो, यानी एक ही बार में सभी जगह के चुनाव निपट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, एक राष्ट्र एक चुनाव पहल की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया? ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट कर लें। आपके ऑप्शन रहे, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह। तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने
2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन का सुझाव दिया। पहला कौन सा सुझाव दिया? लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव को एक साथ कराना, और दूसरा उसके बाद राष्ट्रीय और राज्य चुनाव के 100 दिनों के भीतर नगरपालिका और पंचायत चुनाव को एक साथ कराना। तो उन्होंने क्या सुझाव दिया? पहला लोकसभा और राज्य विधानसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव को एक साथ कराना, उसके बाद राष्ट्रीय और राज्य चुनाव के 100 दिनों के भीतर ही नगरपालिका और पंचायत चुनाव को एक साथ कराना, जिससे समय भी कम लगेगा और लागत भी कम लगेगी। ये बिल्कुल सही सुझाव है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, कौन सी पुरस्कार श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का हिस्सा है? आपके ऑप्शन रहे महात्मा गांधी ग्रामीण विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू इनोवेशन अवार्ड, स्वच्छ भारत ग्राम पुरस्कार। आपका इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। 11 दिसंबर 2024 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किए। पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए गए, जिनमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार शामिल हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा उच्च स्तरीय आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा उच्च शिक्षा में कठोर सीमाओं को कम करने के लिए 2025 में CUET के लिए कौन सा बड़ा सुधार पेश किया गया? आपके ऑप्शन रहे अनिवार्य प्रश्न, छात्रों को कक्षा 12 के विषयों की परवाह किए बिना कोई भी विषय चुनने की अनुमति देना, हाइब्रिड परीक्षा मोड, कुल अंकों में कमी। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, छात्रों को कक्षा 12 के विषयों की परवाह किए बिना कोई भी विषय चुनने की अनुमति देना। तो 2025 से छात्रों को कक्षा 12 के विषयों की परवाह किए बिना कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG में किसी भी विषय के लिए उपस्थिति होने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि कोई भी विषय हो आपका 12 में, आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, संजय मल्होत्रा, रघुराम राजन। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, संजय मल्होत्रा। वर्तमान राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 11 दिसंबर 2024 से शुरू हो गया है और जो 3 साल तक चलेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हॉर्नबिल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें। हॉर्नबिल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना, नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जश्न मनाना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना। हॉर्नबिल महोत्सव वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नोट करना है, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में आयोजित हो चुका है। ठीक है, और यह एक वार्षिक उत्सव है। आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारे स्टडी चैनल कुलदीप सर ऑफिशियल पर भी जुड़ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस क्लास की या कुलदीप सर वाले स्टडी क्लास की अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं।